अस्सलाम वालेकुम शहराज भाई। वालेकुम सलाम। शहराज भाई, आज आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है। एक दो सवाल है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में। बतौर आलिम दीन मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? लतीफ़ भाई, फजलुर रहमान साहब बतौर आलिम तो वाकई वो एक पाए के आलिम है जिनको मैं बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तबके ऐसे हैं कि जो सियासत में आके उनसे इख्तलाफ रखते हैं, और बाज़ ऐसे भी है लोग हैं जो बतौर आलिम उनको मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि उनके हज़ारों मदारस हैं, जिन मदारस से हज़ारों उलमा इस वक्त फ़ारिग़ तहसील होते हैं। बतौर आलिम जो है मैं भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ, और अहले इस्लाम को भी, जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, बतौर आलिम, मैं साथ इसीलिए लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ, बतौर आलिम उनको हम इज़्ज़त की निगाह से देखें, चूँकि एक आलिम और एक जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। और जो लोग, बहुत सारे ऐसे हुक्मरान भी ऐसे आए जिन्होंने दबा के तनकीद की। कुछ तनकीद ऐसी थी जो सियासी थी, और इसमें कुछ तनकीद ऐसी थी जो उनको आलिम मानने को तैयार ही नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं, एक तरफ आलिम और एक तरफ जाहिल, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर कोई आम इंसान रात पूरी सोता रहे, एक आलिम अगर रात पूरी सोता रहे और एक जो है जाहिल इंसान पूरी रात वो जो है दुआएं करता रहे, इबादत करता रहे, लेकिन वो आलिम के बराबर नहीं पहुंच सकता। चाहे कि वो कोई किसी पार्टी का कायद ही क्यों न हो, चाहे कि वो किसी पार्टी का लीडर ही क्यों न हो, चाहे वो रियासत पाकिस्तान का हुक्मरान ही क्यों न हो, अगर वो बतौर आलिम फजलुर रहमान साहब पे तनकीद करता है, मैं ये समझता हूँ ये गलत है। और बतौर सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? बतौर सियासतदान वाकई वो सियासत को समझते हैं, लेकिन जो मेरा एक अपना नज़रिया है या मेरी अपनी जो सोच है, इस वक्त जो जमहूरी निज़ाम के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे वो फजलुर रहमान साहब है, चाहे वो किसी और पार्टी से हो, मजहबी तंजीम से हो, जमात इस्लामी से हो, तहरीक लब्बैक से हो, मैं उनकी मुखालफत करता हूँ। इस पर मैं इख्तलाफ रखता हूँ, चूँकि ये जमहूरी निज़ाम है, अपने लफ्ज़ों में हम जमहूरा कह लें ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। ये जो जमहूरा निज़ाम है ये हमारा नहीं है। ये चीज़ फजलुर रहमान साहब को भी पता है, और ये चीज़ जो है ना, जो दूसरी जमातों के जो कायदीन हैं उनको भी पता है। लेकिन उनका जो कहना ये है, जो उनके लोगों से मैंने ये सुना है, कि अगर हम लोग इसी तरीके से जमहूरी निज़ाम के अंदर रह के वर्क करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम के मुखालिफ समत पर चल रही होती हैं, हम उनको असम्बलियों में सही करवा सकते हैं, जो इनका नज़रिया और इनकी सोच है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर वो काबू नहीं पा सकते। अब मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि हम लोग अगर पाकिस्तान के हुक्मरान बन जाएं, या हम रियासत के हुक्मरान बन जाएं, हम आके इस्लामी इनकलाब ले आएंगे। ये जो भी मजहबी जमात है, चाहे वो फजलुर रहमान साहब की हो, चाहे वो तहरीक लब्बैक की हो, चाहे जमात इस्लामी की हो, उनका और उनके लोगों का यही ख्याल है कि हम लोग सिस्टम के अंदर कूदेंगे और सिस्टम में आने के बाद निज़ाम चेंज करेंगे। लेकिन हाल ही में आप देख लो, इमरान खान साहब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिशन लेके आए थे कि हम इनकलाब ले आएंगे। बड़े मसाइल, एक तो उनकी अपनी जो ज़िंदगी है वो अलग है, एक जो वो मसाइल हैं जो उन्होंने कहा था कि हम इनकलाबी शक्ल इख्तियार करेंगे, और ये पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म था इमरान खान साहब। लेकिन जैसे वो हुकूमत के अंदर आए, ये जो हकीकत बात है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे वो बंदा हुकूमत के अंदर आया उसके हाथ पाँव बंद गए थे। इसी तरीके से अगर फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत के अंदर आते हैं, अल्लाह करे वो आए, तहरीक लब्बैक का कोई आता है या जमात इस्लामी का कोई आता है, उसके हाथ पाँव भी काट दिए जाएंगे। जो सोच लेके चल रहे हैं, जो मेरा एक नज़रिया जो सोच है, वो जो सोच लेके चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आगे जाके क्या वो इस्लामी इनकलाब लेके आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो लेके आए। 40 साल से तो वो हुकूमत में ही है, 40 साल से हुकूमत ही कर रहे हैं, सिवाय इमरान खान के दौर में वो नहीं थे। बाकी 40 साल तो उन्होंने हुकूमत ही की, हर हुकूमत के साथ रहे हैं, तो कोई अमली काम तो उनका इस्लाम के बारे में कोई नज़र नहीं आ रहा। नहीं, साथ तो वो रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बने ना। उनकी जो सोच है, उनके लोगों से जो मेरी बात हुई है, जो तहरीक लब्बैक के लोगों से बात होती है, जमात इस्लामी के लोगों से बात होती है, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, फ़िलहाल उनका जो मकसद है, जो मेरा ख्याल है, ये लग रहा है कि वो असम्बलियों में कम से कम जो इस्लामी कानून, जो इस्लाम के मुखालिफ समत जो कानून आते हैं उनको रोकने के लिए वहाँ बैठे हैं। वैसे उनका ज़हन भी यही है। और एक बात और, अभी कुछ हाल ही में जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर फजलुर रहमान साहब की हुकूमत आ गई तो आपके हाथ काटे जाएंगे, और ये बात जो है सेकुलर लोग, बिलखुसूस जो पार्टियाँ जिनका दिमाग सेकुलर है, वो भी ये चीज़ समझते हैं, अगर यही लोग हुकूमत के अंदर आएँ
इनको अगर छूट दे दी गई तो ये लोग वही इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे जो मुसलमानों का हकीकी निज़ाम है। हाँ, ये जो इनकी अपनी सोच है कि हम इस हुकूमत के अंदर आके हम इनकलाब ले आएंगे, मुझे नहीं लगता कि इनकलाब आए। अगर इनकलाब, बात वही आप वाली है, 40 साल से हुकूमत के साथ हैं, ये हुकूमत के अंदर आने के बाद भी अगर वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाते हैं, सदर बन भी जाते हैं, तो इनकलाब नहीं ला सकते क्योंकि इनके हाथ पाँव कटे हुए हैं। और ये चीज़ हमारे मुसलमानों के जहन में होनी चाहिए। हम लोग अपने आप को एक अच्छा मुसलमान साबित करते हैं। फजलुर रहमान साहब एक आलिम है, तो मैं ये समझता हूँ हमारे से कई ऊपर दर्जे की सोच उनकी होगी। तहरीक लब्बैक का जो हाफिज़ साद साहब हैं वो भी एक आलिम है, उनकी सोच भी आला होगी। जमात इस्लामी के जो सिराजुल हक साहब हैं वो भी दीन को समझते हैं, तो हमारे से आला सोच होगी। लेकिन मेरा ज़ाती उनसे ये इख्तलाफ है कि जमहूरी निज़ाम के अंदर रह के वो इस्लामी इनकलाब कभी भी नहीं ला सकते।